अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, आगे बढ़ें, बाकी रहें, तरक्की करें, तो प्लीज़ आप चैनल की मदद कीजिए, फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आ रही है जहांगीरपुरी फसाद को लेकर। जी हाँ, किस तरीके से जहांगीरपुरी में भगवा आतंकियों ने आतंक का नंगा नाच खेला। उसके बाद भगवा आतंकियों से भी ज़्यादा ख़तरनाक आतंक हुकूमत का नज़र आया। हुकूमत के आतंक ने बाकायदा मजबूरों, बेकसों, लाचारों का भी ख्याल नहीं रखा, उनके घरों, दुकानों, मकान को उजाड़ दिया। और ऐसी आपने देखा होगा कि एक तरफा कार्रवाई हुई, मस्जिद का अतिक्रमण या गैर कानूनी के नाम पर मस्जिद की इमारत तोड़ी जाती है, लेकिन जैसे ही मंदिर आता है तो बुलडोज़र रुक जाता है, क्योंकि उससे बाकायदा एक भीड़ रोक देती है। तो इसका मतलब यह है कि इधर भी भीड़ होना चाहिए था, लेकिन अगर इधर भीड़ होती तो पुलिस का आतंक देखने के काबिल होता। जी हाँ, तो खैर बड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है और पूरी तरीके से जालिमाना एकतरफा कार्रवाई खरगोन से लेकर हिम्मतनगर से लेकर खंबात से लेकर जहांगीरपुरी तक सब एक तरफा कार्रवाई दिख रही है, नजर आ रही है। भले ही गोदी आतंकी मीडिया इसको छुपा रहा है। खैर, गुज़िश्ता 2 दिन पहले जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद 2 घंटा तोड़फोड़ की गई, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया। खैर, सुप्रीम कोर्ट जाने वाली जमीयत उलमा को हम सबका दिल से सलाम। अल्लाह जमीयत उलमा को इसका बेहतर बदला नसीब फरमाए। एडवोकेट दुबे ने ज़बरदस्त अंदाज में आलिमाना बहस की। वहीं पर कपिल सिब्बल, जिन्हें हजरत मौलाना अरशद मदनी की जमीयत ने हायर किया है, इन्होंने खुलकर अदालत में भी इस बात का तस्करा किया कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हजरत मौलाना अरशद मदनी की उम्र में अल्लाह खूब बरकतें नसीब फरमाए। वहीं पर मौलाना महमूद मदनी ने भी कहा कि हमें अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। आज आप देखें कि मेरा जो पेपर है साप्ताहिक, मेरा हिंदी पेपर भी है, न्यूज़पेपर साप्ताहिक, उसका नाम है नदवी टाइम्स, जिसमें मैंने खुलकर पूरा तज़किरा किया है कि भगवा आतंकियों ने बाकायदा यूँ समझिए कि बुलडोज़र सुप्रीम कोर्ट पर भी चला दिया, संविधान पर भी चला दिया, कानून पर भी चला दिया। और मैंने अपने नदवी टाइम्स में, साप्ताहिक नदवी टाइम्स में हज़रत मौलाना अरशद मदनी और हज़रत मौलाना महमूद मदनी को लेकर स्पेशल एक मजमून लिखा है कि अल्लाह इनके खिदमात को कबूल फरमाए, आमीन। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि जहांगीरपुरी में भी फसाद मुतासरीन की मदद के लिए सबसे पहले अगर कोई पहुँचा है तो वो जमीयत उलमाए हिंद।
आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पुलिस कमिश्नर नासिक, जिन्होंने अजान के वक्त हनुमान चालीसा की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था और बड़ा सख्त आदेश जारी किया था कि अजान के वक्त में अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा या मंदिर के मस्जिद के 100 मीटर के दायरे के अंदर अगर कोई अजान के वक्त में ख़ास तौर से हरकत करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब जनाब खबर आ रही है कि अब उनका तबादला कर दिया गया। जी हाँ, पांडे साहब का, दीपक पांडे साहब का तबादला कर दिया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से खबरें हैं कि 40 सीनियर अफसरों का तबादला किया गया और कुछ को प्रमोशन तरक्की दी गई। इस फहरिस्त में नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे का नाम भी शामिल है। अब लोग सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं कि इन्हें तरक्की दी गई या सजा दी गई, ये तो नहीं मालूम। आइए अजान को लेकर फिर विवाद खड़ा हो रहा है और भगवा आतंकी तंजीमें माहौल को ख़राब कर रही है। राज ठाकरे ने जहर उगला और फिर राज ठाकरे ने मौका दे दिया कि ये भी एक पॉइंट है। वैसे तो कहते हैं कि एक एक पॉइंट चाहिए, अभी असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी को एक एक पॉइंट चाहिए, तो जो मुद्दे नहीं हैं उनको मुद्दे बनाया जा रहा है और फिर अपनी गोदी मीडिया के ज़रिए से असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। तो अब मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर एक नया मसला आया है। अब श्री राम सेना, एक्चुअल में राम को बदनाम करने वाले ये आतंकी टोले हैं जो राम जी को बदनाम कर रहे हैं और राम के नाम पर आतंक और कत्ल और मर्डर और दंगे और फसाद कर रहे हैं। ये राम के नाम पर धब्बा है। अब श्री राम सेना ने अल्टीमेटम कर्नाटक हुकूमत को दिया कि 9 मई से मसाजिद से लाउड स्पीकर हटा लिए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मंदिरों और मठों से हनुमान चालीसा, ओमकारा और भजन बजाना शुरू कर देंगे। इन्होंने यहाँ नामा निगारों से कहा कि वो किस तरह की हुकूमत चला रहे हैं। क्या वो मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल नहीं कर सकते? वह ऐसा करने से क्यों डरते हैं? तो इस तरीके से अब राम सेना की जानिब से भी धमकी आ चुकी है। वहीं पर ऐसी ही धमकी एक आतंकी संगठन हिंदू महासभा, इसने भी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर अज खुद नोटिस लेने की दरखास्त की है। कहा कि लाउड स्पीकर के जरिए अजान पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। इसी को लेकर शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत ने खुलकर मोदी हुकूमत पर तंज किया कि लाउड स्पीकर पर बाकायदा एक आप कौमी पॉलिसी बनाएं और इसे गुजरात, दिल्ली, बिहार, जहां बीजेपी की हुकूमतें पहले वहां लागू कर दें तो महाराष्ट्र इसकी पैरवी करेगा, महाराष्ट्र इसको मानेगा। यानी शिवसेना के लीडर संजय राउत ने इशारा कर दिया कि ये सिर्फ इलेक्शन का स्टंट है और लाउड स्पीकर को भी अब इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नज़र आई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात से। जी हाँ, गुजरात के एमएलए विधायक जिग्नेश मेवानी को आसाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस पर हार्दिक पटेल काफ़ी गुस्सा हो गए और साफ तौर से कहा कि अब मुल्क में एमएलए और विधायक भी महफूज नहीं हैं। जिग्नेश को गुजरात के पालनपुर सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि जिग्नेश मेवानी को आसाम में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सबसे पहले जिग्नेश मेवानी को अहमदाबाद ले गई और वहां से उन्हें आसाम ले जाया जा रहा है। इसी को लेकर हार्दिक पटेल ने गुस्से में कहा कि अब जनाब मुल्क में एमएलए भी महफूज नहीं हैं। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट में, महाराष्ट्र काबीना में बड़े रद्दो बदल का इम्कान है। दिलीप वलसे पाटिल जो अभी गृह मंत्री है, वजीर दाखिला है, इनकी जगह राजेश टोपे को वजीर दाखिला बनाए जाने की तैयारी चल रही है। महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने 2.5 साल मुकम्मल कर ली है, ताहम पार्टी अभी भी डगमगाती हुई नजर आ रही है। इसलिए रियासती काबीना में रद्दो बदल की बात चल रही है। वजीर दाखिला गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को हटाए जाने की उम्मीद है। राजेश टोपे को वजीर दाखिला की जिम्मेदारी सौंपे जाने की बातें चल रही है। कहा जा रहा है कि वजीर दाखिला और वजीर आला उद्धव ठाकरे और एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस लीडरों की मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद काबीना में रद्दोबदल होगा।
नाज़रीन, इस वक्त रियासत बिहार से हमारे रिपोर्टर फैज़ान इलाही जीशानी इलाही ने बड़ी खबर भेजी है। उन्होंने बताया है कि दरभंगा में शिवर स्थान के नारायणपुर गांव में जुमेरात की सुबह एक घरेलू सिलेंडर में धमाका हुआ, जिसके बाद कई घरों में, दर्जनों घरों में आग लग गई और खाक हो गए। और इस धमाके में, धमाका इतना खतरनाक था कि 2 सगी बहनें हलाक हुई। मां और बेटे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के देवबंद से। जी हाँ, देवबंद में एक बड़ा दीनी तालीमी तहरीकी इदारा है जिसने अंग्रेज़ों को यहाँ मुल्क से भगाने में सबसे बड़ा अहम किरदार अदा किया था। दारुल उलूम देवबंद, वहाँ के चीफ हज़रत मौलाना अबुल कासिम नोमानी साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बाकायदा मुसलमानों को बुज़दिली छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं और बाकायदा हिम्मत और हिकमत दानाई से काम लेने का मुल्क के माहौल को सामने रखते हुए मशवरा दे रहे हैं। लेकिन मीडिया तो मीडिया है। मीडिया के कुछ लोग, हमारे यहाँ जो गोदी मीडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मक्खी सिर्फ गू पर जाकर बैठती है, गंदगी पर जाकर बैठती है। तो ये हमारे आतंकी मीडिया वाले पूरे बयान में से एक जुमला उठाते हैं, पीछे का भी छोड़ देते हैं, आगे का भी छोड़ देते हैं और फिर उसको चिल्ला चिल्ला कर, भौंक भौंक कर गलत अंदाज में बताते हैं। खुद मेरे साथ में भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ का एक मुल्क का सबसे बड़ा दलाल चैनल है, वो मेरी वीडियोस को काट काट कर गलत अंदाज में बयान करता है। तो मौलाना अबुल कासिम नोमानी के बयान को भी गलत अंदाज में काट छाट कर पेश किया गया। मौलाना अबुल कासिम नोमानी ने खुद कहा कि मेरे बयान को मुकम्मल सुना जाए, पढ़ा जाए, और मीडिया ने मेरे बयान को काट छाट कर पेश किया और भड़काऊ बयान बताकर पेश करने की कोशिश की, जबकि लोग खुल्लम खुल्ला हथियार उठाने की धमकी दे रहे हैं, मगर ये भौंकने वाली मीडिया उन पर नहीं भौंकती है। और अच्छे बयान को भी, खासतौर से उलमा और मुस्लिम धर्म गुरुओं के अच्छे बयान को भी तोड़ मरोड़ कर, काट छाट कर पेश करके उसे भड़काऊ भाषण में लाने की कोशिशें करती है। इसलिए सबसे ज्यादा आतंक मीडिया के लोग मचा रहे, खासतौर से गोदी मीडिया। आइए, बड़ी अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, राज ठाकरे जो नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं और जहर उगल रहे हैं, माशाअल्लाह, जो भी जहर उगलेगा और माहौल को ख़राब करेगा, मरकज़ी सरकार, केंद्र सरकार उसको ज़बरदस्त अंदाज में जेल में ठूसने के बजाय उससे और ज़बरदस्त सिक्योरिटी देती है। तो अब शिवसेना ने तनकीद किया है, राज ठाकरे की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो अब शिवसेना के कुछ लोगों ने तनकीद किया है कि भाई, जिसको भी सिक्योरिटी Y+ सिक्योरिटी चाहिए वो उद्धव ठाकरे पर तनकीद करें। जहर उगले तो फिर बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार उसे बिल्कुल जबरदस्त Y लेवल की सिक्योरिटी दे देती है। इसलिए शिवसेना के लोगों ने कहा कि इस स्कीम का फायदा जरूर उठाएं। पहले कंगना रनावत, नवनीत राणा, किरीट सोमैया इस स्कीम से फ़ायदा उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिसे भी सिक्योरिटी की ख्वाहिश होती है वो लोग उद्धव ठाकरे पर तनकीद करते हैं और उन्हें फिर केंद्र सरकार से Y+ की सिक्योरिटी मिल जाती है। तो राज ठाकरे ने भी बहुत निराला काम किया, बहुत अच्छा काम किया, मुल्क में अमन और शांति फैलाने का काम किया। अजान के खिलाफ बोलकर, मुसलमानों के खिलाफ बोलकर थोड़ा सा हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाई, तो बहुत अच्छा काम किया है। तो उनकी भी अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, केंद्र सरकार ने उन्हें इनाम दिया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, LCP के कदावर नेता तर्जुमान नवाब मलिक के खिलाफ 5000 पेजेस की चार्जशीट दाखिल की जा रही है। ईडी ने दावा किया है कि दाऊद गैंग की मदद से, दाऊद गैंग के ताउन से नवाब मलिक ने कई कीमती जायदादें हड़प की है। ईडी ने जुमेरात को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5000 सफ़ात की चार्जशीट दाखिल की। यह मामला माफिया के सरगना दाऊद इब्राहिम की जायदाद की खरीदारी में रकम के गलत इस्तेमाल का है। नवाब मलिक इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और फिलहाल अदालती तहवील में जेल में हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के लीडर अब्दुल मतीन शेखानी, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था या अफवाह उड़ाई जा रही थी किसी जरिए से कि ये फरार हैं,
इन्होंने राज ठाकरे को लाउड स्पीकर और अजान की बंदी पर धमकी दी है और इसी को लेकर ये फरार है। तो अब्दुल मतीन शेखानी पीएफआई के लीडर ने कहा कि ये झूठी खबर है, मैं कभी फरार नहीं हुआ, मेरे फरार होने की खबर गलत है। अब्दुल मतीन शेखानी के ताल्लुक से एक खबर जारी करते हुए बताया गया था कि वह राज ठाकरे के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में मफरूर हैं और उन्हें पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में अब्दुल मतीन शेखानी के खिलाफ FIR दर्ज की थी। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।